हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी। आज की क्लास में हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। सीए इनका इंटर इनकम टैक्स सैलरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, बेटा स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कौन होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको कवर नहीं करते हैं, कुछ एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं और कुछ मानते हैं फालतू का टॉपिक है। ऐसा नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर अगर अपने पे आए तो आपका क्वेश्चन तक गलत करवा सकता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के कॉन्सेप्ट पे। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था, इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कौन होता है, इसका क्या सिस्टम होता है, इसका क्या लॉजिक है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेटा इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में। उस टाइम पे रुपया पैसा बहुत कम मिलता था, तो उस टाइम पे कैटेगरी दो होती थी, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, एक नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। जो पूरे साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा कमा लेता था, पूरे साल में, बोला बेटा मैंने एक महीने में नहीं, जो पूरे साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा का जिसको सैलरी बोनस वगैरह मिलता था उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बोलते थे। और उसमें सारे जितने भी अलाउंसेस होते थे उस केस में, जो बेनिफिट्स होते थे, सॉरी परक्यूजिट्स हैं, वो उस केस में टैक्सेबल होते थे। लेकिन वो लोग जो 50,000 रुपये से पूरे साल में कम कमा पाते थे, उनके लिए कुछ परक्यूजिट्स पे छूट दे रखी थी, उसको बोलते थे नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में कुछ परक्यूजिट्स टैक्स फ्री कर रखे थे। लेकिन बेटा 1961 में एक्ट बना था, आज 2020 चल रहा है, 60 साल बाद भी उस एक्ट की कोई डेफिनेशन में इस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में चेंज नहीं किया गया है। तो आज ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक थ्योरिकल जुमला बन के रह गया है। सर ऐसा क्यों? सबसे पहले देखिएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता कौन है। एनी एम्प्लॉय हु हैज कंप्लाइड विद एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस बिलो, जो भी इस कंडीशन को पूरा करता है उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, वट है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ओके सर। दूसरी कंडीशन कोई भी पूरी कर देना आप स्पेसिफाइड बन जाएंगे। दूसरी, या उस कंपनी के अंदर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब आपकी वहाँ पे हवा चलती है। हवा मतलब सर वहाँ जब कोई वोटिंग वगैरह होती है तो 20% से ज़्यादा का वोटिंग राइट आपके पास है। सर दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तीसरी बात बेटा बहुत छोटी है। एनी एम्प्लॉय हुज मॉनिटरी इनकम अंडर द हेड, मॉनिटरी इनकम में मतलब टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह सब कुछ जोड़ के, अगर उसकी सैलरी 50,000 क्रॉस कर जाती है, 50,000 रुपये तो में फर जाएगा। 90% बच्चे समझते हैं 50,000 रुपये पर मंथ है, क्योंकि ऊपर बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, डायरेक्टर होना चाहिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो लगता है 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये पर एनम है। और 50,000 पर एनम को अगर हम 12 से भाग करें तो 12 चौका 48, 4,000 रुपये समथिंग सैलरी बनी है। बेटा न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेतन आजकल 7,000 से ऊपर चल रहा है। तो जिसकी भी पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा की सैलरी बनती है, मॉनेटरी इनकम बनती है, वो भी क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। देखा जाए तो सर आज की डेट में हर बंदा क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। भाई हर बंदा क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मॉनेटरी इनकम जब निकालेंगे 50,000 को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना, ये ध्यान रखिएगा। प्रोविडेंट फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन डाला है उसको एक्सक्लूड कर देना है। परक्यूजिट्स वैल्यू को, परक्यूजिट्स ऐड नहीं करने बेटा, परक्यूजिट्स को साइड कर देना है, उसके अलावा सब कुछ जोड़ देना है। सर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही क्यों जा रहा है? ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही क्यों जा रहा है? फॉलोइंग परक्यूजिट्स शैल बी टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ, अब ध्यान सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है? ये वो परक्यूजिट्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल हैं। जैसे मोटर कार अगर मालिक की तरफ से आपको मिली है, पेट्रोल नहीं गाड़ी आपको मिली है, गार्डनर की, वॉचमैन की, स्वीपर की फैसिलिटी आपको मिली है, एजुकेशन फैसिलिटी आपको मिली है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिली है, और गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी अगर आपको मालिक की तरफ से मिली है, तो यहाँ पे आप दो सीन बनेंगे बेटा। जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा उसके केस में सारे माफ़ हैं, और स्पेसिफाइड के केस में ये सारे टैक्सेबल हैं। इनकम टैक्स एक्ट कितना तेज है, उसने क्या किया, इस डेफिनेशन को अमेंड ही नहीं किया। आज भी 50,000 से ऊपर सारे क्या हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो ये जो हैं ये सभी के केस में टैक्सेबल हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दे और बोले मिस्टर एक्स को सैलरी मिलती है 3,000 रुपये और 500 रुपये का मिलता है अलाउंस, उसको पूरे साल महीने में 35 रुपये मिलते हैं, या सब कुछ मिला के उसको हर महीने सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं, तो जब 12 से गुना करेंगे तो बेटा उसका कितना आया? 48,000। इसके अलावा उसको मोटर कार की फैसिलिटी दी गई है, एग्जेम्प्ट है, गार्डनर एग्जेम्प्ट है। बताओ क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। समझे बेटा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कब बनता है? तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, या तो डायरेक्टर हो होल टाइम पार्ट टाइम, या उसका कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, या वो पूरे साल में मॉनेटरी इनकम 50,000 से ज़्यादा की जनरेट करता हो। ओके जी सर। मॉनेटरी इनकम निकालते टाइम क्या चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी है? परक्यूजिट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, और प्रोविडेंट फंड, पी से प्रोविडेंट फंड को एक्सक्लूड कर देना है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में, नॉन स्पेसिफाइड के केस में कौन से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं? मोटर कार है, गार्डनर, जी से गार्डनर, जी से गैस, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये क्या होते हैं? माफ होते हैं।
बार बार फ़ोन आ रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब था। चलिएगा, ये था बेटा आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।